नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप इस मुश्किल वक्त पे, इस मुश्किल घड़ी पे अपने घरों पे सुरक्षित रहने की कोशिश कीजिए। हद से ज़्यादा कोशिश कीजिए अपने घरों में रहने की। ज़रूरत है तो घर से बाहर आइए, अन्यथा घर में रहने की प्रयास कीजिए। इस मुश्किल घड़ी में हमें एक साथ नहीं बल्कि हमें अपने अपने घरों में रह के इस मुश्किल घड़ी को हमें दूर करना है। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं अमर जवान ज्योति, जो कि पिछले 50 साल से इंडिया गेट के नीचे जल रहा था। ये हमारा एक हिस्ट्री का प्रतीक था जो आज इंडियन नेशनल, या आप कह सकते हैं नेशनल वार मेमोरियल के साथ में मर्ज हो गया है, जुड़ गया है। एक तरह का ये जुड़ भी कह सकते हैं, मतलब मिलन भी कह सकते हैं, या भी ये कह सकते हैं एक शताब्दी का ख़त्म होना, ये भी कह सकते हैं। ये अपना अपना सोच है, अपना अपना तरीका है कहने का, लेकिन हिस्ट्री तो हिस्ट्री ही रहता है, उसे कोई बदल नहीं सकता। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि अमर जीवन ज्योति या अमर जवान ज्योति आखिर है क्या, ये किस लिए वहाँ पे है, उसका वजह क्या है। तो शुरू करते हैं आज हम लोग। साल 1971 में इसे बनाया गया, कंस्ट्रक्शन किया गया इस वजह से, या इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए कि जो भी हमारे जवान शहीद होते हैं, कोई भी वार पे, बड़ा बड़ा वार हो गया, उस वार पे जो भी जवान शहीद होते हैं, उन सभी जवानों को उनको रिस्पेक्ट देने के लिए वो बनाया गया है। ये 1971 को पहली बार कंस्ट्रक्शन शुरू किया, फिर बाद में ये 1972 जनवरी 26 तारीख को इंदिरा गांधी, जो कि हमारी पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थे, इंदिरा गांधी, उन्होंने इसे उद्घाटन किया या इनाग्रेशन किया। जो कि जब उस पर वो इनाग्रेशन किए थे 1972 से लेकर 2019 तक ये सिलसिला जारी रह रहा था। हर रिपब्लिक डे पे वहाँ पे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि नावल के चीफ, एयरफोर्स के चीफ और आर्मी के चीफ, ये जो भी हमारे बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े रैंक के ऑफिसर हैं, उन्होंने वहाँ पे जाके वो प्रथा को बरकरार रखा। हर साल 26 जनवरी को जहाँ के वहाँ पे पैरेड से पहले एक रिस्पेक्ट देते थे। तो 2019 में जब नेशनल मेमोरियल बन गया, इंडियन नेशनल वार मेमोरियल, तो 2019 जनवरी 26 तारीख को हमारे अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो प्रथा को बंद किया, और वहाँ पे जाने के वजह उन्होंने वार मेमोरियल को जाना गए, और फिर वहाँ पे वो पहली बार उसे आग दिया या उसमें वो ज्योति दिए। तो हम लोग इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि ये कोई हिस्ट्री को बंद करने का या किसी के मनोभाव को ठेस पहुंचाने का ये वजह नहीं है। ये वजह है कि देखिए, अमर जवान ज्योति जो था, जितना एरिया में, उसमें हर जवान जो भी शहीद होते थे उनका नामांकन करना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया, नेशनल वार मूवमेंट मेमोरियल। वहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी जवान हमारे शहीद होते हैं उनका वहाँ पे नामांकन होता है, या उनका नाम वहाँ पे लिखित में रहता है कि ये जवान इस कारगिल या इस युद्ध में वो शहीद हुए हैं। आप वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे तो हर कंट्री का एक अलग अलग वार मेमोरियल होता है, उसको वंचित रखने का, उसको लोगों तक पहुंचाने का, कि कहीं बाहर कंट्री से कोई विजिटर आएगा तो उसे देखने के लिए। हालांकि ये भी एक दर्शनीय स्थान है क्योंकि ये इंडिया गेट के नीचे है। कोई भी दिल्ली गया होगा तो देखा होगा, ये इंडिया गेट के नीचे है। 4 दिए हैं, या जो फ्लेम है 4 हैं, उसमें से एक हमेशा जलता है, और 4 तभी जलते हैं जब कोई हमारे इंडिया का बड़ा फेस्टिवल होगा, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे हो गया या रिपब्लिक डे हो गया। तो ये बात हो गया अमर जवान ज्योति का। अमर ज्योति जवान नहीं, अमर जवान ज्योति का किस्सा हो गया।
ये बनना का वजह यही है कि सबसे पहली बात, इंडिया और पाकिस्तान का जो वार हुआ था, जिस वार के बाद बांग्लादेश गठन हुआ, उस वार में जितने भी सैनिक, लगभग 3,400 से अधिक सैनिक जो हमारे शहीद हो गए, जो देहत्याग किए, उन लोगों को स्मृति में या उन लोगों को याद रखने के लिए इंदिरा गांधी जी ने वहाँ पे अमर जवान नाम का एक स्तंभ बनाया। उस स्तंभ में आग लगाया उनको याद रखने के लिए। उस स्तंभ के ऊपर एक राइफ़ल, जो कि लोडेड राइफ़ल है, L1, और वहाँ पे एक अननोन सोल्जर का हेलमेट भी है उसमें। लेकिन अभी का जो वार मेमोरियल बना है उसमें वैसा कुछ नहीं है। हालांकि ये भी सुंदर है देखने को। जब ये पूरी प्रोजेक्ट, जो विस्टा प्रोजेक्ट है, आप लोग सुने होंगे, ये विस्टा प्रोजेक्ट बन जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने को। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी बात मेरा आपको अच्छा लगा होगा। इसे अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको आपके साथ में ऐसे अलग अलग नॉलेज आपको दे सकूँ। धन्यवाद।